हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉगर शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ माघ मास में पड़ने वाली सोम प्रदोष व्रत की सरल पूजा विधि। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से किया करें। तो बस सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ कि इस बार जो है हम सोम प्रदोष व्रत का पूजा किस प्रकार से करेंगे। इस बार जो है माघ मास में जो है सोम प्रदोष पड़ रहा है और वो मैं आपको बताऊं कि तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो देखिए, त्रयोदशी जो तिथि है वो 26 तारीख की, यानी 26 तारीख की रात में 8:54 से शुरू होगी और जो कि 27 तारीख यानी 27 जनवरी की रात 8:27 पे समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए हम जो है सोम प्रदोष का व्रत सोमवार 27 जनवरी को करेंगे। तो इसका जो है सोम प्रदोष के नाम से जानते हैं, इसे भौम प्रदोष भी हम कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पूजा की विधि देख लेते हैं। और इस बार जो है सोमवार को पड़ने वाला है सोम प्रदोष, तो इसकी पूजा भी बहुत ही विधि विधान के साथ हमें करनी चाहिए। बहुत सारी माताएं, बहनें, पुरुष जो हैं, स्त्रियां, बच्चे जो हैं प्रदोष का व्रत करते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये सरल पूजा बताती हूँ कि किस प्रकार से आप कर सकते हैं। सोम प्रदोष के दिन देखिए, आपको सबसे पहले जो है क्या करना है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाएं। और देखिए, ये पूजा मैं आपको बता दूं दोनों समय की जाती है, सुबह में भी की जाती है और शाम को भी प्रदोष काल में की जाती है। तो जैसे ही आपको सुविधा हो उस हिसाब से आप जो है अपनी पूजा कर सकते हैं। मैं आप बताऊं कि मैं अपनी पूजा हमेशा ज़्यादातर सुबह में ही करती हूँ। तो सुबह की पूजा मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं इस तरह से करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमें जो है गणेश जी को स्नान कराना है, घर के मंदिर में आना है। स्नान करने के पश्चात धूप दीप प्रज्वलित करना है। गणेश भगवान जी को जो है स्नान करा के उनका सुंदर टीका, चंदन, पुष्प के स्वाद जो है हम उनको वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। और इस प्रकार से सबसे पहले हमें गणेश भगवान जी की पूजा करनी है। इसके पश्चात जो है हम अपने बाबा भोलेनाथ की पूजा करेंगे। देखिए, जब भी कोई व्रत, उपवास, पूजा पाठ किया जाता है तो इस दिन जो है सबसे पहले जो पूजा गणेश भगवान की करनी चाहिए, क्योंकि प्रथम पूजनीय हमारे गणेश जी हैं। तो गणेश जी की पूजा आप कर लें पहले। इसके बाद देखिए, ये पूजा आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और चौकी लगा के भी कर सकते हैं। मैं ये पूजा देखिए अपने घर के मंदिर में ही कर रही हूँ और उसी तरह से बता रही हूँ कि आप भी अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अलग से चौकी लगा के ये पूजा कर सकते हैं। देखिए, गणेश जी की पूजा हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे बाबा भोलेनाथ और माँ गौरी की पूजा करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है मेरे घर में इस तरह से जो है प्रतिमा विराजित मैंने की है, तो मैं उनका जो है इस तरह से पूजन करती हूँ। आप यहाँ पे फोटो को भी जो है शिव परिवार की फोटो आती है, आप उनको जो है विराजित करके पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पुष्पों के द्वारा देखिए यहाँ पे नंदी जी को स्नान कराएंगे। इसके बाद माँ गौरी को, बाबा भोलेनाथ को स्नान कराएंगे पुष्पों के द्वारा से, मतलब कि ऐसे भाव रूप से स्नान कराएंगे। इसके बाद जो है एक टॉवल से अच्छे से जो है पोंछने के भाव से देखिए प्रभु की पूजा करेंगे। तो इस तरह से विधि विधान के साथ पंचोपचार द्वारा हम पूजा करते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए हम इस तरह से टॉवल से जो है पोंछने के भाव से प्रभु को स्नान कराया और पोंछ दिया। इसी तरह से आपको भी जो है करनी है। अगर आपने फोटो विराजित किया तो फोटो को भी आप इसी तरह से जल से छींटे मार के स्नान कराएं और पोंछ लें। तो बस यहाँ पे देखिए हमने जो है पोंछ लिया है। अब यहाँ पे हम बाबा भोलेनाथ को इस तरह से चंदन लगाएंगे, माँ को जो है रोली लगाएंगे और कुमकुम लगाएंगे। देखिए यहाँ पे हम जो है अपने नंदी महाराज को भी साथ में, मैं नंदी महाराज को भी विराजित की हूँ, तो उनकी भी पूजा करेंगे। बाबा भोलेनाथ की पूजा में विशेष नंदी जी की विशेष महिमा होती है। इनकी पूजा अगर आप करते हैं तो कहते हैं बाबा भोलेनाथ हमारी मनोकामना जल्दी ही पूर्ण करते हैं। तो आपको जो भी प्रार्थना करनी है सबसे पहले नंदी महाराज जी से क्या करें। तो देखिए यहाँ पे हमने जो है बाबा भोलेनाथ को चंदन लगा दिया, नंदी जी को लगाया, माँ को रोली और यहाँ पे मैं जो है सिंदूर अर्पित करती हूँ। इस तरह से माता को सिंदूर लगाने के बाद हम जो है सुहाग के रूप में उसी हाथ से जो हमने माता को लगाया वो प्रसाद रूपी हम अपने भी माथे में लगा लेंगे। लड़कियां जो है माथे पे टीका लगाएंगी, औरतें अपनी मांग में सिंदूर अर्पित करेंगी। इस तरह से मैं मतलब लगा लेंगी, मैं वो बता रही। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे इस तरह से पूजन करने के बाद अब मैंने एक जो है कलश में जल रख दिया है, थोड़े से पुष्प मैंने डाल दिए हैं, अक्षर डाल दिया। इस तरह से हम यहाँ पे, आप कह सकते हैं, कलश की स्थापना कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रभु के पास मैंने जल रख दिया है। तो इस तरह से आपको सोम प्रदोष के दिन पूजन करनी है। अब यहाँ पे अब हम बाबा भोलेनाथ की पूजा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है जो पुष्प हैं वो हम पुष्पों से श्रृंगार करेंगे और इस तरह से जैसे कि आप देख सकते हैं हमने पुष्प अर्पित किया। देखिए, अगर आपको बेलपत्र मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो आप बेलपत्र भी जो है चढ़ा सकते हैं बाबा भोलेनाथ। तो उसके बाद धूप दिखाएंगे। तो देखिए जो आपके पास पूजन सामग्री हो उस हिसाब से आप अपनी पूजा कर सकते हैं। बाबा भोलेनाथ की पूजा में 6 प्रकार से जो है चीज़ें जब हम अर्पित
करते हैं बाबा भोलेनाथ को तो बाबा भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। धूप, दीप, भोग, प्रसाद, टीका, चंदन, इस तरह से जब हम 6 प्रकार से पूजन करते हैं तो बाबा बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अब हम सुंदर जलाभिषेक करेंगे। तो चलिए अब शिवलिंग की पूजा मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से करनी है। तो शिवलिंग की पूजा मेरे हस्बैंड करते हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप महिलाएं व्रत करती हैं तो आप महिलाएं भी पूजा कर सकती हैं। देखिए शिवलिंग की पूजा जो है हम महिलाएं किस प्रकार से करेंगी वो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो महिला हो या पुरुष हो, इसी प्रकार से आप शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। घर में जो हम शिवलिंग विराजित करते हैं वो अंगूठे के बराबर रखते हैं, इसलिए हम महिलाएं भी बाबा भोलेनाथ की अच्छे से विधि विधान के साथ पूजन अर्चन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए सबसे पहले हम बाबा को जल से जो है अभिषेक करेंगे। बाबा को जल अभिषेक बहुत ही प्रिय है। 6 प्रकार से हम बाबा का पूजन करते हैं ना, उसमें सर्वप्रथम अभिषेक का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। तो बस जल से अभिषेक करेंगे। इसके बाद अगर आप पंचामृत तैयार किए तो पंचामृत से स्नान कराएं। मैं यहाँ पे कच्चे गाय का दूध से जो है स्नान कराती हूँ। इसके बाद बाबा को पुष्पों का आसन देंगे और देखिए सुंदर सा दिव्य श्रृंगार करेंगे। बाबा को अच्छे से कपड़े से पोंछ के अलग पात्र में मैंने जो है पुष्पों को इस तरह से बिछा के अच्छे से सुंदर सा आसन देखिए तैयार किया है। अब बाबा को वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। साथ में नंदी जी महाराज विराजित हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है नंदी महाराज जी विराजित हैं, मैं उनको भी इसी प्रकार से जो है श्रृंगार करूँगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ तो वस्त्र रूपी मैंने मौली अर्पित किया। जनेऊ यहाँ पे चढ़ा रहे हैं, मतलब हस्बैंड पूजा कर रहे हैं, मैं आपको बताती जा रही हूँ। इसी प्रकार से महिलाएं भी करेंगी। कोई भी मतलब मैंने बताया है किस प्रकार से किया जाता है, महिलाएं कैसे करती हैं, वो सब इसी तरह से आपको करना है। सोम प्रदोष के दिन बिल्कुल इसी तरह से बाबा का सुंदर दिव्य श्रृंगार करिएगा। त्रिपुंड जरूर से बनाइएगा, बाबा को त्रिपुंड लगाइएगा चंदन से। इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे रुद्राक्षी माला बाबा को अर्पित की है। तो अगर आपके पास माला है तो आप माला चढ़ा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। देखिए जब हम बाबा भोलेनाथ की सेवा करते हैं तो ये संपूर्ण सामग्री होनी ही चाहिए, रुद्राक्ष होना चाहिए। तो बस इस तरह से देखिए अब हम जो है बाबा को भस्म अर्पित करेंगे। इसके बाद अक्षत लेंगे। देखिए खड़ा आपको चावल लेना, टूटे हुए अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता। अक्षत को आप 2 बार पानी से इस तरह से धो लें और इसके बाद बाबा पे जो है समर्पित कर दें, अक्षत चढ़ा देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है भांग चढ़ाएंगे। जो चीज़ें हैं पूजन की, आप जो सामग्री एकत्रित कर ली हैं वो आपको इस प्रकार से जो है बाबा पे अर्पित करना है। इसके पश्चात आपको मैं दिखा दूँ तो यहाँ हमने जो है चांदी के जो है सर्प देव हमने बनवाया है बाबा को, तो वो हम यहाँ पे लगा दिए। इसके बाद बाबा को माला अर्पित करेंगे। और देखिए यहाँ पे मैंने चांदी का बेलपत्र लिया, क्योंकि देखिए हर समय तो बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाता, तो बेलपत्र हम चढ़ाएंगे। इसके बाद धूप से बाबा की जो है सेवा करेंगे, मतलब धूप दिखाएंगे। 6 प्रकार की पूजा में बाबा को धूप का विशेष महत्व माना जाता है। भोग लगाएंगे बाबा को। तो देखिए यहाँ बहुत ही सरल तरीके से मैंने बताया, आपको पूजन आपको कर लेना। इसके बाद भोग में देखिए आपने व्रत उपवास किया है तो आपको फल का भोग लगाना चाहिए। यहाँ पे मैंने पेड़े का भोग लगाया है, मिश्री का भोग लगाया, दूध का भोग लगाया है। तो व्रत में आप जो है फलाहार का भोग लगा सकते हैं। इस प्रकार से भोग लगाने के बाद आचमनी कर देंगे और देखिए हम धूप दिखा देंगे। धूप दिखाने का भी विशेष महत्व माना जाता है। 6 प्रकार की पूजन में हमें धूप, दीप, पुष्प और जो है ये फल का मतलब भोग लगाना और जो है अभिषेक का, ये सब विशेष महत्व चीज़ें बाबा की पूजन में मानी जाती है। इसके पश्चात हम आरती करेंगे। देखिए हमने भोग लगा दिया, इसके बाद हम आरती करेंगे। अब मैं आपको बताऊँ, आप यदि प्रदोष का व्रत कर रहे हैं तो आपको व्रत का संकल्प सबसे पहले लेना है। मतलब जब आप दीपक प्रज्वलित करेंगे मंदिर में, गणेश जी की पूजन करेंगे, उसके बाद थोड़े से पुष्प लेके आप व्रत का संकल्प ले लें और इसके बाद आपको जो है इस तरह से पूजन करना है। पूजन करने के पश्चात आप सोम प्रदोष व्रत की अगर कथा करते हैं तो कथा सुन लीजिए या पढ़ लीजिए। इसके पश्चात आपको कथा पढ़ने और सुनने के पश्चात आपको आरती करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है मैं व्रत नहीं करती हूँ, मैं आपको केवल बता रही हूँ क्योंकि हम लोग एकादशी का व्रत करते हैं, इसलिए मैं प्रदोष का व्रत नहीं कर रही हूँ। तो देखिए व्रत हमेशा, व्रत का अलग नियम होता है, वो मैं कभी और किसी वीडियो में बताऊंगी। तो हम एकादशी का व्रत करते हैं, इसलिए प्रदोष व्रत हम नहीं करते, केवल प्रदोष व्रत को हम बाबा भोलेनाथ की पूजन करते हैं। यहाँ देखिए मंदिर की तैयारी हो गई है, क्योंकि मंदिर जाके भी हम पूजा करेंगे। और प्रदोष व्रत में हो सके तो मंदिर जाके जरूर से पूजा करिए, घर के मंदिर में पूजा करिए, साथ में आप जो है बाहर किसी भी मंदिर में जाके बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चन करिए, क्योंकि पूजा अर्चन जो है मंदिर में जाके करने का उसका विशेष फल हमें प्राप्त होता है। तो आप सुबह में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। पूजा का इसमें कोई भी बंधन नहीं कि आप किस समय करें। देखिए प्रदोष काल का जो है महत्व माना जाता है। प्रदोष काल की शुभ मुहूर्त मैं बता दूं कि 27 जनवरी को जो प्रदोष व्रत है उसकी पूजा का जो है प्रदोष काल का समय क्या होगा। तो 27 जनवरी को प्रदोष काल का जो समय है वो 5:56 से लेकर 8:34 तक प्रदोष काल रहेगा। इस बीच में आप अपनी पूजा कर सकते हैं। तो सुबह आपको अगर समय हो तो सुबह कर लें, अगर आपको शाम को समय हो तो आपको शाम को भी पूजा ये कर सकते हैं। तो इस तरह से
बड़ी ही सरलता के साथ आप अब भोलेनाथ बाबा की पूजा अर्चन प्रदोष व्रत कर सकते हैं सोमवार के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर मेरे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी आपको नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।